नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के AIM कार्यालय में हूं और हमारे साथ में आज बात करने के लिए MIM के प्रदेश महासचिव हैं और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से आज औरंगाबाद और तमाम क्षेत्र में 19 तारीख को वोटिंग होना है लोकसभा चुनाव का। इसमें MIM की कोई भी प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे में MIM का क्या निर्णय है, हम इनसे जानेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक सवाल है आपका कि MIM इस फर्स्ट फेज़ में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो फर्स्ट फेज़ में हम लोग चुनाव कहीं पे भी नहीं लड़ रहे हैं, मगर जो भी समर्थन या सपोर्ट करने की बात है उसका जो फैसला है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब लेंगे। और सेकंड फेज़ में हमारे सदर साहब जो हैं, रियासती सदर अख्तरुल इमान साहब, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं किशनगंज लोकसभा से। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार वो वहाँ से अच्छे मार्जिन से कामयाब होंगे। औरंगाबाद में MIM का क्या रुख होगा, किसका समर्थन करेंगे? औरंगाबाद में MIM का क्या, औरंगाबाद में इस बार जो है समर्थन वैसे को करना चाहिए जो आपके बीच हो, जो आपके लिए काम करे। क्योंकि औरंगाबाद में कई बार से अब पिछले 3 टर्म से सांसद यहाँ के हैं माननीय सुशील सिंह जी, तो उनका क्या काम रहा है उस पर जनता वोट करेगी। और वोट तो जनता को काम पर ही करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पर या पार्टी के नाम पर। काम लोकल जनता का क्या हुआ है उस पर उसको काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी जनता अभी आज तो देख ही रहे हैं कि समस्याओं से घिरी हुई है, मगर फिर भी भाजपा जीत जाती है। न जाने कैसे जीत जाती है, ये तो भाजपा के लोग ही बता सकते हैं। EVM पर तमाम सवालें उठ रही हैं, क्या लगता है EVM पर आपको भरोसा है? क्या EVM निष्पक्ष चुनाव कराती है? EVM टैंपरिंग का मामला बहुत दिनों से आ रहा है। EVM टैंपर होता है, ये तो बहुत सारे लोग जो है बुद्धिजीवी लोग ने है जो उसको सिद्ध किया है कि EVM टैंपर होता है। तो इस पर चुनाव आयोग को चाहिए था कि EVM के साथ जो VVPAT मशीन जो लगा हुआ होता है उसकी पर्ची को गिनवाया जाए कि सारा चीज़ साफ रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। EVM के साथ VVPAT जो मशीन होता है जिसमें कुछ एक या 2 की गिनती होती है, सारे की गिनती होनी चाहिए जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये मेरा मानना है, ये मेरा एक मांग भी है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोगों के दिल में विश्वास पैदा करने के लिए इस तरह का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। MIM का अभी किसी से पार्टी से अलायंस नहीं हो पाई है, तो क्या इसी में अकेला चुनाव लड़ना है? MIM पार्टी किसी से अलायंस नहीं हो पाई है, या MIM को लोग अछूत समझते हैं या मुसलमानों को अछूत समझते हैं, ये समझ में नहीं आता है। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुसलमानों को हक दिलाने की बात करते हैं, मुसलमानों के साथ इंसाफ की बात करते हैं, मगर जब वही मुस्लिम क़यादत खड़ी होती है तो उसके तोड़ने का भी काम वही लोग करते हैं। क्योंकि MIM ने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली कि इंडिया अलायंस में हमें शामिल किया जाए। इंडिया अलायंस वाले लोग को हमारा सिर्फ वोट चाहिए और हमें वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अभी हिस्सेदारी की जहाँ तक बात आती है तो जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो जातीय जनगणना पर बोल रहे थे कि हमने जातीय जनगणना कराया, पूरे भारत में बताया कि हम जो है पहला राज्य बने जो बिहार में जातीय जनगणना कराए हैं, और जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही। तो अभी जो हिस्सेदारी है आप खुद उठा कर देख लीजिए कि राजद, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां जो मुस्लिम हितैषी कहलाती है कि हम मुस्लिम के हित की बात करते हैं, वो क्या मुसलमानों को उसकी हिस्सेदारी दे पाए हैं? 2 सीट दिया है राजद ने और शायद 2 सीट दिया है कांग्रेस ने। हिस्सेदारी होती जब 7 से 8 सीट देते तब हिस्सेदारी मानी जाती कि मुसलमानों को भी भागीदारी और हिस्सेदारी दी जा रही है, मगर उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं। ये सिर्फ एक बोलने के लिए, जैसे मोदी जी का जुमला आता है, वैसे इन तमाम सेकुलर पार्टियों का भी एक जुमला है कि हिस्सेदारी देंगे। MIM को BJP के B पार्टी बताया जाता है या कहा जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? BJP की B पार्टी बोलिए या A से Z तक पार्टी बोल दीजिए, उससे क्या मुश्किल है।
मुश्किल ये है कि आप हमें बी टीम बोलते हैं, आप हमें बी टीम वाले को अपने साथ ले क्यों नहीं लेते? हम आपकी ए टीम बन जाएंगे भाई। हमारी आबादी बिहार में 18% है और हम बी पार्टी हो जाते हैं, जिसकी आबादी 16% है, जिसकी आबादी अभी 3% है। सन ऑफ मल्लाह को 3 सीट दिया गया 3% आबादी वाले को। कल सन ऑफ मल्लाह किनके साथ हैं? भाजपा के साथ, एनडीए के साथ हैं। जीतन राम मांझी जी को लाने का पूरा कोशिश किया इन लोगों ने, वो किसके साथ हैं और किसके साथ हैं? मगर जो आपके साथ है और आपके साथ आगे तक रहेगा इंशाअल्लाह, वैसे लोग को आप नहीं लाते हैं, तो इससे आप सिद्ध होता है कि बी टीम कौन है। अभी बी टीम पर एक सवाल और है कि पप्पू यादव किसकी बी टीम है या बीमा भारती किसकी टीम है। पूर्णिया पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे नज़र में तो पप्पू यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत काम किया उन्होंने कोरोना काल में। बीमा भारती को तो हम जानते भी नहीं हैं, पप्पू यादव को सारा देश जानता है। तो उनके सामने बीमा भारती को लाना या बीमा भारती के सामने पप्पू यादव को लाना, ये तो समझ में नहीं आता है कि ये दोनों में बी टीम कौन है। राजद बहुत जगह ऐसे ऐसे प्रत्याशी, कमज़ोर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है कि जो चुनाव हार जाएगा। तो ये भी साबित करता है कि राजद जो है भाजपा के लिए काम कर रहा है। तो ये हम लोग आरोप थोड़ी लगाते हैं कि तुम बी टीम हो सी टीम हो। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ या हमको अपने साथ लेकर के बिहार में जो है शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी पिछड़ों की लड़ाई में हिस्सेदारी लो, हमारे साथ आकर के। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। सबको उसका हक दो, हक के साथ, इंसाफ के साथ तरक्की करो बिहार का। ये तो हमारा नारा है। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहते हैं, और लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं। हमारे यहाँ अभी शिवहर से जो है राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। काराकाट जो है औरंगाबाद के बगल ही में है, काराकाट से प्रियंका चौधरी जी हैं, और भी तमाम नाम हैं। रंजन पासवान जी थे गया से, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जो पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया कि वहाँ पर कुछ संगठन या कुछ वैसा वजह रहा होगा, जो पार्टी ने निर्णय लिया कि हम गया से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग गया से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए थे, मगर कुछ खामियों की वजह से चुनाव को वहाँ पर नहीं लड़ा गया। तो क्या लगता है कि इस बार यदि बीजेपी जीतेगी तो क्या इस बार संविधान बदलने की जो बात हो रही है, क्या कितना सच्चाई आपको लग रहा है? देखिए, सच्चाई है कि नहीं है इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं लोग, तो संविधान अगर बदला जाएगा या बदलने की जो डर दिखाया जा रहा है या उसको रोकना है, तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम और हमारे कौम के लोग नहीं हैं कि इसको रोका जाए। मुसलमान हमेशा एंटी भाजपा वोट किया है। उनके जमात के लोग, जो भी नकली सेकुलर पार्टियां हैं, उनके जमात के लोग भाजपा में कहीं ना कहीं वोट करते हैं, जिसके वजह से भाजपा चुनाव जीत जाती है। मुसलमान को ये समझाना, ये बताना कि संविधान बचाना है, तो संविधान बचाने के लिए मुसलमान संविधान के साथ था, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। मगर जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसमें खरे नहीं उतर पाते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, सबको चाहिए कि इस बार जो है भाजपा को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया जाए। केजरीवाल को जेल हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? केजरीवाल पर क्या कहेंगे? केजरीवाल पर तो ऐसे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। केजरीवाल को जेल हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी के लोग बता पाएंगे। पार्टियाँ, मुख्तलिफ पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। देना चाहेंगे आप तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के लोगों को? लोकसभा क्षेत्र के लोगों को यही एक संदेश देना चाहेंगे कि मतदान जो है इस बार खुल कर करें और अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, और जिन मुद्दों के साथ वोट करें वो मुद्दा हो, शिक्षा हो, बेरोज़गारी हो, आपके शहर का डेवलपमेंट हो। सबसे बड़ी समस्या अभी औरंगाबाद में जल की है, जो पानी की वजह से कई वार्ड जो है औरंगाबाद में, कई गांव में भी ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि पानी की किल्लत है। सबसे बड़ी समस्या है
कि जो आपकी जो समस्या है वो है पानी की। पानी की समस्या पर लोग को देखना चाहिए कि हमारे लिए किसने काम किया और कौन कर रहा है और कौन करेगा। 15 साल से सांसद हैं, 10 साल से विधायक हैं। इन सारी की जिम्मेवारी है कि जनता का काम होना चाहिए था, मगर उतना हुआ नहीं है। तो ख़ास करके हम नौजवान वर्ग के लोगों से यही कहेंगे कि इस बार जो है आप जो अपना मतदान करें, वो जो अपनी मुद्दा है, जो ज़रूरी मुद्दा है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन सब को देख कर करें, ताकि हमारा देश जो है उन्नति और प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे MIM के प्रदेश महासचिव, हमारे साथ में बात रख रहे थे। धन्यवाद।